वेलकम बैक माय चैनल आशकारा खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज, आ गई हूँ मैं एक आज नई वीडियो के साथ और आज मैं जा रही हूँ घूमने अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ। आप शिखा को तो जानते ही हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये मेरी कजन है और ये भी मेरी कजन है और हम सब जा रहे हैं घूमने। मेरी भाभी भी जा रही है बट भाभी कैमरे के सामने नहीं आती हैं, तो वो अभी इस टाइम हमारी वीडियो शूट कर रही है। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं वेस्ट ऑफ वंडर। तो मिलते हैं हम जल्दी से ही। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय। सो गाइज, ये है मेरा आज का लुक और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। सो गाइज, फाइनली हम निकल चुके हैं और ये हैं भाई जो हमें वहाँ पे ड्रॉप करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है तो इसलिए बस भाई हमें वहाँ पे छोड़कर और आ जाएंगे और फिर हम लोग वहाँ पे अपना घूम के एंजॉय करके रात में आएंगे। तो अब हम मिलते हैं आपको वहाँ पहुँच कर। ओके गाइज? ओके ओके। हम वेस्ट टू वंडर पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम ले रहे हैं टिकट्स, क्योंकि टिकट के बिना तो एंट्री ही नहीं होगी। और टिकट के प्राइसेस हैं यहाँ पर, अगर आप संडे जाते हैं वीकडे में तो 100 रुपीज़ है टिकट, और मंडे टू सैटरडे 50 रुपीज़ का टिकट है। और अगर बच्चों की एज है 3 ईयर्स से 12 ईयर्स तक तो उनका टिकट आपको 25 रुपीज़ का मिलेगा। सो हम पहुँच गए हैं और अब हम कर रहे हैं एंट्री। तो मैं यहाँ पर एंट्री कर रही हूँ और मैं यहाँ गार्ड से पूछ रही थी कि अगर हमें कुछ वेफर्स वगैरह लेना है तो हम बाहर से लेके जा सकते हैं। सो गाइज़, हमने अंदर एंट्री कर ली है और इसकी लोकेशन है, वेस्ट टू वंडर की लोकेशन है हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास है। और ये मंडे क्लोज रहता है और टाइमिंग है इसकी ट्यूसडे टू संडे 11 to 11 PM। ग्रेट गीज़ा पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है और यह मिस्र के एक गीज़ा शहर में है। सो फ्रेंड्स, दुनिया के 7 अजूबों में गीज़ा पिरामिड सबसे पुराना माना जाता है और सबसे पुराना है। एंड इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है एंड इसकी मेकिंग है वो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। और जब आप वेस्ट टू वंडर में एंट्री करेंगे तो सबसे पहला अजूबा भी यही है जो आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और ग्रेट गीज़ा पिरामिड के बाद जो आपको अजूबा देखने को मिलेगा वेस्ट टू वंडर में वो है पीसा का झुका हुआ मीनार, लाइनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली। और ये मीनार बनने के बाद, दैट मीन्स कि इसका निर्माण होने के बाद लगातार ये मीनार नीचे की ओर झुकती ही रही है। तो इसीलिए ये दुनिया भर में मशहूर है कि पीसा का झुका हुआ मीनार, लाइनिंग टावर ऑफ पीसा। तो जितनी नॉलेज है मुझे मैं उतना बता रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन मैंने भी सुना है ये कि लाइनिंग टावर ऑफ पीसा ये झुका हुआ मीनार है जो झुकी हुई है।
तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट अजूबे की तरफ। और अब जो अजूबा है वो है एफिल टावर, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और एफिल टावर को कंप्लीट करने में लगभग 2 साल लग गए थे। और इसकी डिज़ाइनिंग की थी गुस्ताव एफिल ने, इसीलिए इसका नाम एफिल टावर रखा गया है, क्योंकि जो इसके डिज़ाइनर थे उनका नाम गुस्ताव एफिल था, तो इसीलिए इसका नाम एफिल टावर रखा गया। और इसकी जो ऊंचाई है, एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। ये भी बहुत खूबसूरत अजूबा है। और ये वेस्ट टू वंडर में मुझे सबसे खूबसूरत यही अजूबा लगा। इसके आसपास अगर आप घूम रहे हो तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे हम बिल्कुल पेरिस में हैं। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अजूबे पे। और अभी था लास्ट जो थर्ड देखा था वो एफिल टावर। आई डोंट नो कि आगे कौन सा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अब जो अजूबा है वो है कोलोजियम। कोलोजियम इटली के शहर रोम में है। कोलोजियम रोमन का सबसे बड़ा इलिप्टिकल एम्पी थिएटर है। और कोलोजियम को सम्राट टाइटस ने पूरा किया था। एंड इससे कोलोजियम में कुछ चेंजेस कराए गए थे, जो 89 से 96 के बीच में इसमें कुछ चेंजेस कराए गए थे। सो ये है कोलोजियम अजूबा। तो आप देखिए और इन्जॉय करिए। हमें घूमते घूमते भूख लगने लगी थी और ज़ियान को भी भूख लगने लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ पहले खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम घूमेंगे। तो अभी हम कुछ खा लेते हैं, यहाँ हम ऑर्डर करने जा रहे हैं और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको वेस्ट टू वंडर पूरा। खा लेते हैं क्योंकि हमें स्टार्ट कर चुका है और ज़ियान हमारा बहुत तेज हो चुका है। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, फिर हम खाने के बाद मिलते हैं। बाय। चलते हैं अगले अजूबे की तरफ, जो है हमारी इंडिया का बहुत खूबसूरत अजूबा ताजमहल। और ताजमहल बहुत खूबसूरत निशानी है मोहब्बत की, जो 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। आगरा में आपको मिलेगा देखने के लिए वाइट ताजमहल, और आपको वेस्ट टू वंडर में देखने को मिलेगा ब्लैक ताजमहल। ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो आगरा में ताजमहल है उसकी तो बात ही अलग है, उसका मुकाबला तो आप किसी से कर ही नहीं सकते। तो ये था हमारा इंडिया का बहुत खूबसूरत अजूबा ताजमहल। हम आगरा के ताजमहल तो कभी जा नहीं पाए, तो हमने सोचा दिल्ली के ताजमहल घूम लेते हैं और अपने ख्वाब को पूरा कर लेते हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, और अगला अजूबा है रियो रिडीमर। इसका पूरा नाम है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा है। रियो रिडीमर ब्राज़ील के रियो शहर में तिजुका नेशनल फॉरेस्ट पार्क में है। और रियो रिडीमर को भारत में ईसाई धर्म में माना जाता है। तो ये है लास्ट अजूबा वेस्ट टू वंडर में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क
के हार्बर में है। और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के चलते फ्रांस ने अमेरिका को ये एक एज अ फ्रेंड के तौर पर गिफ्ट में दिया था फ्रांस ने अमेरिका को। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और जितनी मुझे नॉलेज थी अजूबों की, 7 अजूबों की, उतना मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। सो चलिए और आगे एंजॉय कीजिए वीडियो को। फाइनली आज का ब्लॉग हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने अभी एग्जिट किया है वेस्ट ऑफ वंडर में, मतलब अभी अंदर है। हमने बाहर एग्जिट नहीं किया, बस एग्जिट करने वाले हैं। तो हमने सोचा हम ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि अब रात हो गई और हमें घर जाना है। इंशाल्लाह आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और खूब सारे कमेंट करना। तो मिलती हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।